गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। और भाई दिसंबर चल रहा है और सुबह के बज रहे हैं 8 और टेम्परेचर हो रहा है 11 डिग्री और मौसम बहुत क्लियर है। आज पहाड़ बहुत क्लियर दिख रहे हैं। सामने हिल क्रैश सोसाइटी में एक गोयनका ग्रुप ने IAS लॉबी के लिए ये कुछ विला बताए हैं और सुनने में आ रहा है ये विला 10-10, 11-11 करोड़ के भी हैं या इससे भी ज़्यादा महंगे, क्योंकि इससे बहुत प्यारा व्यू आता है। और सुबह सुबह धूप, सब पाइन वुड से बना रहे हैं। देखिए लकड़ी का काम हो रहा है सारा, एक से एक विला बना रहे हैं भाई यहाँ पे पहाड़ों में। और उसके ऊपर प्यारा सा मंदिर जिसका नाम है सरकुंडा देवी। वहाँ पे एक पानी की टंकी है जो कि पूरे इलाके को पानी सप्लाई करती है। और ये देखिए भाई पूरा मसूरी में भी धूप आ चुकी है। AQI कल बहुत ज़्यादा था, मतलब 180, 190, आज अभी 150 दिखा रहा है। मतलब ज़्यादा था, मतलब पोल्यूटेड था। और वो ऋषिकेश और हरिद्वार में नहीं था, क्योंकि वहाँ का मौसम हमेशा साफ रहता है। गंगा जी के ऊपर पहाड़ों के बीच से बहुत तेज हवा चलती है। वहाँ पे पोल्यूशन होता ही नहीं है कभी ऋषिकेश हरिद्वार में, लेकिन यहाँ पे हो जाता है, देहरादून में हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग आ चुके हैं, बस चुके हैं देहरादून में। चलो दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, सो अभी सीन ये है कि अभी मुझे जाना विकास नगर। जल्दी से ब्रेकफास्ट करके विकास नगर चलते हैं कचहरी में। और क्योंकि वहाँ पे एक हमें रजिस्ट्री करानी है, जो विजय भाई के नॉन है, जिनका प्लॉट था यहाँ पे शिमला बाईपास पे, जो आपने देखा होगा, मैं काफी बार गया हूँ आप, तो वो हमने सेल करवा दिया था। अब उसकी रजिस्ट्री है। सो जिन्होंने परचेज किया है वो LIU में है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में कोई पुलिस वाले हैं, तो उन्होंने वो परचेज किया है। चलो चलते हैं फिर जल्दी विकास नगर, और थोड़ा सा विकास नगर की कचहरी भी रिकॉर्ड कर लेंगे कैसे। भाई अभी ना किचन में धूप नहीं आई है और लक्ष्मी और मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही है। ये नींबू कहाँ के हैं? यही नीचे गार्डन के। ये नींबू बेकार है, ये पेड़ मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत हार्ड से है। और भाई मूली भी अभी मम्मी लाई है गार्डन से। पुराने हो रहे हैं, सो जा। ये मूली अभी आई है गार्डन से, नीचे से, मजा आ जाएगा भाई, बिल्कुल ताजी मूली। सो लक्ष्मी तो भाई चाय बनाने लगी सुबह। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी। चाय मत बनाया करो सुबह, काफी बार मना किया चाय मत किया करो। सो दोस्तों पहुंच चुका हूँ विजय भाई के घर पे, और विजय भाई और मैं ही जाएंगे विकास नगर। और इनका गार्डन देखो, मजा आ जाता है। ये भी अपनी वीडियो में दिखाते हैं, इन्होंने भी यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। सो उसमें ये दिखाते हैं विजय भाई की कैसा गार्डन है क्या, तो मजा आ जाता है भाई इस व्यू को देख के। और भाई इन्होंने सुबह सुबह पपाया सेक मेरे को दिया है। आजकल पपीते अच्छे आ रहे हैं ज्यादा, क्योंकि कम लोग खरीद रहे हैं ना, तो अच्छे आ रहे हैं। पेड़ के पके हुए आ रहे हैं, तो ये बेस्ट है भाई। आजकल पपीते का सेक पियो। बाकी इनके यहाँ छोटी छोटी चिड़ियाएं और तोते वगैरह बहुत आते हैं। आज तो बादल भी आगे देखो थोड़े से, है ना। ये देखो मूली लगी हुई है यहाँ पे, और यही मूली तोड़ के यहाँ से अचार डालेंगे, ये इसमें सुखा दिया। तो दोस्तों अभी हम विकास नगर जा रहे हैं, और ये है IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून की सबसे फेमस। ये देखिए बहुत बढ़िया है, मतलब दोनों तरफ बनी हुई है ये। 100-1 बज गया है और भाई रजिस्ट्री का काम हो चुका है। जो प्लॉट सेलर थे और बायर थे, दोनों आए थे, और भाई रजिस्ट्री हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं वापस देहरादून। भाई अभी विजय भाई की वाइफ का फ़ोन आया था, भाभी जी का फ़ोन आया था, और बता रही थी कि जहाँ पे विजय भाई रहते हैं वहाँ पे इनके पड़ोस में किसी को फ़ोन किया किसी ने कि वो पकोड़े, मेरी वीडियो देखी होगी किसी ने, वो जिस दिन हम पकोड़े खा रहे थे ना उस दिन। हाँ। जब वो भी आए थे, मुकेश भाई भी थे, और हम पकोड़े खा रहे थे। सो उस वीडियो को देखा, उसका आग लग गई उसमें। साथ चूल्हे पे भी रोटी खा रहे थे बाद में, या क्या था सिस्टम। तो इनके पड़ोसी को बोल रहा, जो कि वो वहाँ पे रहते हैं, वो गंदे लोग हैं, सुभाष भी गंदा है, और बच के रहना इनसे। और ऐसे मजे ले रहे हैं, यहाँ पे चूल्हा रख रखा है, खा रहे हैं, गार्डनिंग कर रखी है। पता नहीं कौन हो सकता है उन्होंने, मैंने नंबर दिखाया उनका पड़ोसी, क्योंकि वहाँ पे 1 BHK खाली है ना, अवेलेबल है, तो उन्होंने गेट पे लिख रखा है अपना नंबर। तो मुझे लग रहा है वहाँ से उन्होंने देख लिया वो नंबर, और वहाँ से कॉल करिए उसने। अब देखते हैं, नंबर निकलवाते हैं कौन है भाई। अगर पॉसिबल हुआ तो फ़ोन करेंगे, और स्पीकर पे फ़ोन करूंगा, यूट्यूब पे सुनवाऊंगा कि कौन है, क्या ट्रू कॉलर में नाम आ रहा है। हद होगी भाई, पता नहीं लोग कहाँ से इतने वाले लोग काफी हैं। हाँ एक्चुअली बहुत लोग मेरी वीडियो देखते हैं भाई। देखो 2-3 हज़ार तो व्यू आ ही रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि अच्छे लोग तो हैं, 99% अच्छे लोग हैं, ये हमेशा रहेगा। बहुत प्यारे सब्सक्राइबर है मेरे भाई, लेकिन उसमें से 1% गलत आएगा ही आएगा। अब विजय भाई आपको पता है वो जो अरमान मलिक है, जिसकी 2 वाइफ हैं, उसको धमकी मिल रही है। अच्छा। जान से मारने की, फिरौती की। अभी वो मनाली गया था, कह रहा कि मुझे तो न्यूज में भी आ रहा था कि, मतलब देख लो यूट्यूबर, अब सौरभ जोशी को धमकी मिली है ना, और बहुत सारे यूट्यूबर हैं ऐसे पचड़ों में पड़े रहते हैं, मतलब कि। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करते, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। कोई कितना भी जेलस फील कर रहा हो, कुछ भी कर ले। जैसे कि एक निठल्ले बंदे ने कॉर्बेट को मेल करी है, इन्होंने नाइट ड्राइव करी ऐसे, ये तो भाई क्या हो गया, नाइट ड्राइव करी तो हम करेंगे, दोबारा करेंगे, खूब करेंगे नाइट ड्राइव, खूब वाइल्ड लाइफ देखेंगे, कभी गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन फॉरेस्ट वाले बुलाएंगे, पूछेंगे, बोल देंगे हाँ करिए भाई, सबके सामने। मेरी लाइफ सुबह से शाम तक रहती है, डेली गुड मॉर्निंग से गुड नाइट रहती है। आर्मी वाले हम बंदे हैं, आर्मी पूरा बैकग्राउंड आर्मी का है, सब सरकारी नौकरियों में थे हमारे बड़े, किसी से डरते नहीं है भाई।
हमारे बंदे, हमारे घर वाले, मतलब अब वैसे तो गलत करेंगे नहीं कभी, लेकिन कभी कोई हमें झूठे केस में भी फंसाएगा ना, तो हम ऐसी तैसी कर देंगे, ऐसी तैसी। क्योंकि झूठे केस में फंसाएगा तो हम फिर, जो हमारे बड़े बैठे हैं बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे, सुप्रीम जज भी बैठे हैं, जज भी है भाई, मंत्री संतरी सब हैं, तो फिर हम उनको कंप्लेन करेंगे। अगर सीधे हाथ से उंगली नहीं की, भैया देखो हमें परेशान किया जा रहा है इस पर्सन द्वारा, तो भाई बचेगा नहीं वो बंदा, चाहे कुछ भी कर लेना, बचेगा नहीं। मेरे भी बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, 80,000 सब्सक्राइबर हैं मेरे, और 80,000 सब्सक्राइबर में से बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पर है, मतलब कि मैं बता नहीं सकता। जज भी हैं, मंत्री भी हैं, और कोई पार्लियामेंट में जॉब कर रहा है, कोई पुलिस के अधिकारी हैं। बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मतलब मेरी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रखी है, सब राज्य में है, सब जगह है भाई। और मेरी फैमिली के लोग तो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मेरे चाचा जी हैं दिल्ली पुलिस में, वो भी सारे ब्लॉग देखते हैं, वो भी अगर कुछ गलत होता है तो तुरंत मैसेज करते हैं कि एक ना, जैसे वो BMW वाला था, कार आ रहा था आगे, तो चाचा जी ने सारी डिटेल, क्योंकि वो पुलिस में, उन्होंने तुरंत सारा नंबर सब बता दिया 1 मिनट में कि भाई ये बंदा ये है, इसका एड्रेस ये है, मतलब उनके पास सॉफ्टवेयर रहता है। तो हम कभी गलत करते नहीं है, और कोई हमारे पीछे पड़ता है जानबूझ के करता है तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं है भाई, साफ सी बात है। कभी किसी से ना डरे हैं ना डरेंगे, साफ सी बात ये है भाई। दोस्तों दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और हमें लगी है भूख, तो हम आ गए हैं बल्लूपुर चौक पे सबसे बेस्ट डोसे वाले के यहाँ, तो ये एंजॉय करेंगे। सो हेलो दोस्तों, बैक टू होम। भाई आज ना साइट से हमारा जो टाइल वाला था वो भाग गया है, मतलब उसको शायद रेट कम लग रही, मतलब बोला भी नहीं उसने कि ये रेट कम है या थोड़ा सा रेट बढ़ा दो, फिर मतलब भाग गया बस। सो अब हमें दूसरा टाइल वाला ढूंढना पड़ेगा। तो पहली बार हुआ है कि कोई टाइल वाला भागा है, मतलब कोई काम करने वाला भागा है। अब तक ऐसा नहीं हुआ, पर हमें इसका भी एक्सपीरियंस करना था, तो हो गया। अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी, अब दूसरा टाइल वाला ढूंढना पड़ेगा। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून, और सुबह के बज रहे हैं 8 दिसंबर मिड को हमने क्रॉस कर लिया है। और अब देखो कैसा मौसम है, सुबह के बज रहे हैं 8, 13 डिग्री हो रहा है, और भाई 150 के करीब AQI है। क्या गुनगुनी पीली पीली धूप निकल जाती है देहरादून में सुबह ही सुबह, ये देहरादून की खास बात है, ये पहाड़ों की खास बात है। ये देखो दोस्तों क्या मस्त मौसम हो रहा है, बेस्ट मौसम है। चलो चलते हैं अभी गार्डन में, मूली लाते हैं उखाड़ के, उसी के फिर पराठे खाएंगे। हेलो लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग। सो मैं और लक्ष्मी जा रहे हैं नीचे गार्डन में, मूली तोड़ के लाते हैं। हेलो तो नहीं है अभी यहाँ पे, चलो इधर से चलते हैं। चलो ढूंढो कहाँ पर है मूली। भाई नींबू कितने बढ़िया लग रहे हैं, ये देखो, मतलब देखने में अच्छे लग रहे हैं, पर वैसे इतने अच्छे नहीं है जितने ये पेड़, मतलब इतने अच्छे नींबू का नहीं है, ये थोड़ा हार्ड है, बहुत मोटी स्किन है इनकी। ये घर है बहुत प्यारा सा, देखो क्या कह रही है मम्मी, एक खोदने का रखा है, उससे खोद दो मूली, ऐसे तो टूट जाएगी। तो भाई लक्ष्मी ने एक मूली तोड़ दी है, बढ़िया सी, देखो बढ़िया सी मूली, बड़ी सी। मेरे ख्याल से 2 मूली बहुत होंगी, है ना? 3 चाहिए। इसकी आदत डाल लो जल्दी, हम फिर खेत लेने वाले हैं और वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, फिर ऐसी अपनी मूली खाया करेंगे भाई बहुत जल्दी। मे बी 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी होगा, पर मैं मूव कर रहा हूँ जल्दी। इस तरह से ही एग्रीकल्चर लैंड में वहीं पे घर बनाएंगे, और इस तरह से ही भाई सब चीज़ के पेड़ होंगे, दूर से दूर, इससे भी बड़ा घर होगा और बहुत दूर तक दिखाई देगा। उसमें डॉग भी होंगे, हॉर्सेस भी होंगे। ये मेरा प्लान है। तोड़ दी ना तुमने आधी? लो यार, इसने आधी तोड़ दी। थोड़ी सी रोटी है, वो वाली तोड़ो, ये वाली। कौन से वाली? ये है ना भाई। देहरादून की धूप सुबह सुबह मिल जाए, फुल एनर्जी मिलती है, मजा आ गया। वैसे ठंड हो रही है, बिना धूप के ठंड हो रही है, और धूप में बहुत आराम मिल रहा है। ओहो हो दोस्तों, ब्रेकफास्ट हो गया है। मार्केट जाने से पहले, साइट पे जाने से पहले एक बार देख लेते हैं मम्मी क्या कर रही है। सफाई कर रही हो? गमलों की सफाई कर रही है। गमलों की सफाई कर रही है। कुछ तो सूख गए, ये सूख क्यों गए, या ऐसे ही हो जाए ये भी? ये इनका वो हो गया ना। अच्छा, इनका टाइम पूरा हो गया, बस इतनी लाइफ होती है इनकी, अब दूसरे बोएंगे। आजकल मौसम बहुत बढ़िया है सब्जी के लिए दोस्तों। सिर्फ मॉनसून में सब्जी नहीं बो सकते, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे देहरादून में, उत्तराखंड में, तो उस टाइम मतलब कि वो सब्जी नहीं बोती जो नॉर्मल होती है। और पहाड़ों पे भी उस टाइम में कुछ सब्जियां होती हैं, जैसे लिंगोड़े की सब्जी या और भी बहुत सारी बरसातों में, क्योंकि यहाँ पे तो भाई ख़राब हो जाती है नॉर्मल सब्जियां। तो भाई आज मैंने अपना व्लॉग पूरा देखा, मतलब मज़ा आ गया। बहुत लंबा व्लॉग था, 25 मिनट का होगा। और वैसे तो मैं देखता ही हूँ सारे व्लॉग, लेकिन आज का व्लॉग तो भाई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। और मुझे ना अपने व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब खुद के व्लॉग। ऐसा लगता है कि हर इंसान को भाई मेरे व्लॉग देखने चाहिए। जो मिस कर रहा है, बहुत चीज़ें मिस कर रहा है, और होना भी ऐसी चाहिए भाई। अपने व्लॉग तो अच्छे लगने चाहिए, अगर खुद के ही व्लॉग अच्छे नहीं लगेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो दोस्तों पहुंच चुका था साइट पे। सेकंड जो साइट नंबर 2 है, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे दीवार हो रही है, फिर इसके बाद लेंटर की तैयारी होगी। और ये है साइट नंबर 1, और यहाँ पर मुन्ना ठेकेदार जी से साइन करवा लिए गए हैं आज कॉन्ट्रैक्ट पे। चलो अब ये पूरा करके देंगे 1 अप्रैल तक इसको।
सो भाई अभी तो मैं साइड पे ही था और विजय भाई अभी गए हैं जो नया एक्सप्रेस वे बना है ना दिल्ली देहरादून वाला, और वहां से फिर मसूरी के लिए भी एक नया हाईवे बनेगा, तो वहीं आसपास कुछ प्लॉटिंग देखने गए हैं देहरादून में। एक और 6 लेन हाईवे बन रहा है जो कि मेरे ख्याल से पोंटा साहिब चंडीगढ़ जाएगा देहरादून से, तो वो वहाँ पे उस तरफ प्लॉटिंग देखने गए हैं, तो वहां से कुछ वीडियो भेज रहे। मैं तो गया नहीं क्योंकि मुझे यहाँ पे काम था, और देखते हैं जब वो मिलेंगे तो क्या बोलेंगे। और भाई जो हमारे टाइल वाले यहाँ से भाग गए थे छोड़ के 18 रुपए स्क्वायर फीट में रेट था उनका, तो उनको स्पेसर के साथ इपॉक्सी के साथ टाइल और छत पे लगानी थी, तो वो छोड़ के चले गए थे काम को जो इन्होंने बुलाए थे ईशान भाई ने। और तो फिर अब उनसे बात हुई है 19 रुपए स्क्वायर फीट में, अब वो पूरे घर की टाइल लगवाएंगे, चाहे वो बाथरूम के दीवार की टाइल हो, चाहे फर्श की टाइल हो, चाहे इपॉक्सी के साथ हो, चाहे कैसे भी हो। अब वो 19 रुपए स्क्वायर फीट लेंगे सारे का। सो दोस्तों दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। मैं आ गया था कार क्लीनिंग सर्विस सेंटर पे। ये बॉबी भाई का सर्विस सेंटर है, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा डिस्काउंट किया। 350 रुपये में फोम वॉश कर रहे हैं, अंदर बाहर से साफ़ कर रहे हैं, तो अपनी बलैनो आज क्लीन हो जाएगी। और भाई देहरादून में रहने के मज़े ये हैं कि यहाँ से मसूरी दिखता ही रहता है। ये देखो सामने मसूरी दिख रहा है, तो आप कहीं भी जाएंगे देहरादून में, कुछ भी काम करेंगे पूरा दिन, इवन कार वॉश भी करवाएंगे, तो आपको मसूरी दिखता रहेगा। और एक मीठा मीठा सा एहसास होता है पहाड़ों में रहने का। ये देखो कितना प्यारा मसूरी दिख रहा है यहाँ से सामने। तो बैक टू होम, और यहाँ पे मैंने ये मंगाई है भाई दालचीनी। दालचीनी सुना है कि जो गोल राउंड राउंड वाली होती है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है, और श्रीलंका की ज़्यादा अच्छी होती है, तो शायद ये श्रीलंका वाली ही है। हाँ ये श्रीलंका की है, प्रोड्यूस इन श्रीलंका, पैक्ड इन इंडिया। यार ये गलत चीज़ है कि पैक्ड इन इंडिया, पैक्ड इन श्रीलंका ही होना चाहिए, तब जाके बहुत प्योरिटी होती है। चलो देखेंगे इसको यूज़ करके, क्योंकि मेरे पास केसर है जो गुप्ता जी ने दिया है, अब सिनामोन भी आ गई है। सो कोई रीटा जैन है जो इसको चला रही है, बोल रही है कि रिव्यू जरूर डाल देना। 5 लाख से ज़्यादा ऑर्डर हम प्रोवाइड कर चुके हैं अब अमेजोन वगैरह पे शायद। तो भाई वेस्ट बंगाल से भेज रहे हैं भाई, ये देखो लिखा भी है श्रीलंका ट्रू सिनामोन। तो भाई दालचीनी तो मंगा तो लिए, लेकिन पता नहीं इसको यूज कैसे करना है, तुम्हें पता है? हाँ, हम जब कैसे कैसे चाय बनाते हैं तो उसमें कूट के तब दूध वाली डालते चाय में डल जाएगी ये। हाँ डल जाएगी। दोपहर के बज चुके हैं 1:45, और आज खिचड़ी बनी है। तो खिचड़ी तुमने इसमें हल्दी क्यों डाली? मुझे हल्दी वाली कम पसंद है। ये पीली पीली खिचड़ी मुझे कम पसंद है। सफेद बनती है ना तो बहुत स्वाद आता है, इसमें कड़वापन सा आ जावे। कहाँ पूछा था? नहीं, और मैंने 10 बार कह लिया इस चीज को। भाई ये घी और मट्ठा के साथ करते हैं खिचड़ी का ब्रेकफास्ट, वो लंच। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शाम हो चुकी है और शाम के बज रहे हैं 7, और अब तक दिन भाई ऐसे ही चला जैसा कि आपने देखा ही व्लॉग में। सो आज है विजय भाई के लड़के का बर्थडे, तो बर्थडे में चलते हैं और उसके लिए गिफ्ट ले जाते हैं। चलो। सो भाई यहाँ पे गिफ्ट तो पैक हो गया है, और मैंने लिए स्केटिंग रिंग। अब देखो टूटेगा फूटेगा, चोट लगाएगा, जो करेगा वही अपने आप सीखेगा। सो भाई पहुंच चुका हूँ तनिष्क के बर्थडे पे, और ये देखो उसका केक। ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही काट दे। भाई तनिष्क लाया फ्रूटी का पैक। देखो सारे बच्चों को भी ये फ्रूटी बांटेगा। देखो इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पे, और जो हम बचपन में टॉफी खाते थे, पार्ले की टॉफी। नहीं तेरा गिफ्ट। थैंक यू। तो भाई केक तो कट चुका है, अब बच्चे डांस कर रहे हैं। तनिष्क अपना गिफ्ट खोल रहा है, इससे रुका नहीं जा रहा। और भाई यहाँ पे अपना आ चुका है डिनर इसके बर्थडे का। पनीर है, गोभी की सब्जी है, और रायता है, और चावल है। सो भाई तनिष्क ने देखो ये अपने स्केट पहन भी लिया है, ये काफ़ी एक्साइटेड है। अब इसकी स्कूल की छुट्टी पड़ गई है, सर्दियों की पड़ी है। हाँ, कितने दिन की? 15 जनवरी। भाई 15 जनवरी तक 1 महीने की छुट्टी पड़ गई लगभग। ये ना छोटे बड़े भी हो जाते हैं यहाँ से, है ना। हाँ वही तो ये भी पहन लेगी। ठीक है तनिष्क, बाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ले बिजी हो रहा भाई, बिजी हो रहा है इसमें। बाय। भाई ये गार्डन देखो कितना पीसफुल है, यहाँ पे मजा आ गया भाई। वाइड एंगल में देखो, मैं आपको एक चीज दिखा दूँ, आईफोन में ना वाइड एंगल में देखो कितनी लाइट, मतलब कितना अंधेरा हो रहा है, और 1x में कितनी लाइट दे रहा है ये देखो भाई। यहाँ पे देखो विजय भाई के पास, जो घर के पास ही ना ये फ्लैट है, 3rd फ्लोर पे मैंने दिखाया था भाई। मेरे फेवरेट लोकेशन है ये, फेवरेट फ्लैट है। मेरे कहने से भी भाई अब तक किसी ने लिया नहीं है ये फ्लैट। मैं तो बहुत मतलब अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी ला रहा था कि कोई रिलेटिव भी ले ले भाई। और ये जो सबसे टॉप फ्लोर है ना, इससे बहुत दूर से दूर तक दिखता है ये वाला। ये स्टूडियो है, स्टूडियो ही ले लो एटलीस्ट, पर एक बार आपको आके यहाँ पे देखना पड़ेगा। विजय भाई से कॉन्टेक्ट लो डिस्क्रिप्शन से, और इस फ्लैट को ले लो भाई। बहुत बेहतरीन मौसम है, 3 और 4 साइड ओपन है, 4 साइड, और तारे देखो ऊपर कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर आसमान। सो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं घर। और भाई एक चीज शेयर करनी थी, मैंने आपको बताया था ना कि विजय भाई जहाँ पे रहते हैं उनके पड़ोस में फोन आया कि ऐसे ऐसे ये सुभाष है, विजय है, और मस्त अपना चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं, आपके घर पे रह रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। तो फिर हमने उनसे पूछ ही लिया, जो पड़ोस में फोन आया था, कि किसका आया था, आपके मतलब यहाँ रह रहे हैं। तो
मतलब उनको इतना चढ़ाया अंकल को कि ये आपके घर पे कब्जा कर लेंगे ये वो। तो कि विजय भाई बोलते हैं कि आंवले का पेड़ लगा हुआ है कि इनका भी यूट्यूब चैनल पे कभी कभी बनाते हैं वीडियो। सो मेरे यूट्यूब चैनल से ही इनके यूट्यूब चैनल पे पहुंच गया शायद वो बंदा, बहुत जेलस फील करता है। तो इनके चाचा के लड़के को बोला, जो अंकल है ना जो जिनको फोन आया, इन गाँव में ही किसी गाँव के बंदे को चाचा के लड़के को बोला कि इस तरह से, और चाचा के लड़के ने इनको बोला। अब चाचा का लड़का बता नहीं रहा है कौन है, वो डर रहा है कि मैं नहीं बताऊंगा कौन है, मैं नहीं बताऊंगा कौन है। अरे भाई इतने डर रहे हो तुम, इतने सच्चे होते तो डर क्यों रहे हो, है ना। तो डर भी रहा है, हम तो भाई पीछे पड़ गए कि बता कौन है, बता कौन है। तो उसका पता नहीं चल पा रहा कि कौन है। सोना उसका पता नहीं चल पाया कौन है। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, कोई मतलब वीडियो देख रहे हैं, फिर विजय भाई की वीडियो देख ली और फिर इनको फोन कर रहे हैं पड़ोस में कि ऐसे ऐसे यहाँ पे रह रहे हैं, खतरनाक आदमी है, कब्जा कर लेंगे। मतलब झूठी झूठी उन्होंने अंकल ने बोल दिया ऐसा है भैया। 2 महीने पहले हमारे यहाँ पे एक लड़ाई हुई थी, मतलब दूसरे कोई रह रहा था किराएदार अंकल के यहाँ पे, कि जब तो तुम नहीं आए आज कैसे फोन कर रहे हो तुम, इतनी फिक्र होगी। अंकल ने उल्टा ही उनको बोल दिया। और अंकल ने खुद वीडियो देखी विजय भाई की, तो उसमें कुछ गलत नहीं मिला। तो कह रहे भाई मुझे तो कुछ गलत नहीं दिख रहा, और कह रहे चूल्हे पे रोटी मैं भी खाता हूँ उनके यहाँ पे। मतलब अंकल को भी शेयर करते हैं ये, जैसे सब्जी वब्जी बन गई, साग बन गई, तो मतलब उसकी झंड होगी बुरी तरह से। मतलब इतने टुच्चे आदमी रहते हैं यहाँ पे, इतनी छोटी सोच के आदमी है यहाँ पे, और डरपोक भी है, खुल के सामने नहीं आते। भाई हम तो शेर की तरह घूमते हैं यहाँ पे। आओ ना सामने, कार रुकवाओ, मेरी कार रुकवाओ, मुझे पकड़ो, मुझे बोलो, मुझे पीटो, कुछ क्या करना भाई, करो तो सही, फिर हम बताएंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि हम कौन है। लेकिन भाई इतने मतलब हंसी आती है, हद है भाई, हद है। चलो कोई नहीं, अभी तो शुरुआत है। ऐसे ही भाई वो एक आदमी जिसने मेल कर दी वहाँ कॉर्बेट में, अब जाऊंगा मैं, है ना, कल परसों जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे भरे पड़े हैं। तो मैंने बहुत लोगों के साथ शेयर करी ये बात, तो सब यही बोल रहे हैं कि जिस तरह से भाई जब YouTube चैनल ग्रो करता है ना, जब हम आगे बढ़ते हैं तो टांग खींचने वाले बहुत आते हैं, बहुत। अभी तो शुरुआत है, मैं सोच रहा हूँ मेरे तो इतने व्यू भी नहीं है, इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है भाई। जिनके बहुत ज़्यादा व्यू होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, वो यूट्यूबर्स, मैं समझ सकता हूँ उनकी हालत भाई। बहुत मतलब उन पे मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। पर ठीक है, इन लोगों ने मुझे सतर्क कर दिया, अब तो मैं बहुत सतर्क रहूँगा। और अब मैं हाथ नहीं आऊँगा, अब मैं किसी के हाथ नहीं आऊँगा भाई। जैसे मैं रोशन भाई से बात कर रहा हूँ, वो भी यूट्यूबर हैं, उनके पास भी कमेंट आते हैं कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो मेरी भी उनसे बात हो रही थी, वो कहते भाई हम और करेंगे यही काम। अब देखो जैसे वो जो टूथ आदमी है जिसने मेल करी कॉर्बेट, वो क्या सोच रहा है, उसके कहने से नाइट ड्राइव रुक जाएगी? कभी नहीं रुकेगी। अब बल्कि और करेंगे, और दबा के घूमेंगे, और दबा के। अभी जा रहा है उसका फुप्पा यानी कि मैं नाइट ड्राइव करने कॉर्बेट, परसों जाऊंगा, ठीक है, और वीडियो भी डालूंगा। जो होता हो कर लेना भाई। खुद ही की बेइज्जती करवाते हैं ऐसे लोग, जब कुछ कर नहीं पाते हाथ पैर मारते हैं, फूक के जल के मर जाते हैं। कुछ नहीं होने वाला भाई। फेक केसेस कोई हम पे लगाएगा या हमसे कोई जेलस फील करेगा तो हम उसको और जलाएंगे और वही काम करेंगे जो वो नहीं चाहता, और करेंगे, क्योंकि हम कभी गलत थे, ना है, ना होंगे। और भाई 80,000 सब्सक्राइबर के करीब है, इतना तो बैकअप है, इतनी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए आदमी हमारे साथ है कि जो हमारे पीछे पड़ रहे हैं इन्होंने कभी सोची भी ना होगी, कभी सोची भी नहीं होगी। कहेंगे भाई माफ कर दो। अगर तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।